नमस्कार। तो आइए बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत पाठ 2 ग्राम्य जीवनम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्रथम जो पाठ पढ़ा था उसमें गुरु और शिष्य के बीच संवाद था, और इस पाठ के मध्य भी दो मित्र मिले हुए हैं। दो मित्र आपस में कुछ दिनों के बाद मिलते हैं और वो आपस में गांव के जीवन के संबंध में चर्चा करते हैं। तो ग्राम्य जीवनम, ग्राम्य का मतलब होता है गांव का जीवन। मार्गे मित्रों मेलनम भवति, मार्ग में मिले हुए मित्र, मार्ग में जो मित्र मिलते हैं वो उनका मिलन होता है और वो आपस में चर्चा करते हैं। तो इस पाठ के संबंध में है। तो इस पाठ में नंद किशोर और रमेश दो मित्र मिले हुए हैं और वो आपस में गांव के बारे में, गांव के जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नंद किशोर कहता है हरिओम रमेश, हरिओम रमेश नमस्कार, हरिओम रमेश नमस्कार। किम भो बहुभ्य दिवसेभ्य भवता दर्शनम दर्शनेव नास्ति, क्या आपके बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए? आपके बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए। कुत्रासीत भवान, भवान कहते हैं आप कहाँ थे? आपके बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए, आप कहाँ थे? अब रमेश कहता है, रमेश उसको उत्तर देता है, कहता है नमस्कार मित्रवर, नमस्कार मित्रवर। गत सप्ताहे मम विद्यालय अवकाश आसीत, गत सप्ताह कहते हैं पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह। मम कहते हैं मेरे, मम मीन्स मेरे विद्यालय का अवकाश था, मेरे विद्यालय का अवकाश था। भवान तू जानती, आप तो जानते, भवान कहते हैं आप तो जानते हैं। एव यत यदा यदा मम विद्यालय अवकाश भवति, एव कहते हैं की, यत कहते हैं की, और एव मीन्स ही, कि जब जब मेरे विद्यालय का, यदा यदा मीन्स जब जब, जब जब मेरे विद्यालय का अवकाश होता है, भवति मीन्स होता है। तदा तदा अहम प्राय बांधवान मेलितुम गच्छामि, तदा तदा कहते हैं तब तब मैं अपने स्व प्राय, प्राय कहते हैं प्राय, स्व ग्रामम अपने गांव, बांधवान बंधुओं से, मेलितुम गच्छामि अपने भाई और बंधुओं से मिलने के लिए, मेलितुम कहते हैं मिलने के लिए, गच्छामि जाता हूँ। तब मैं अपने भाई बंधुओं से मिलने के लिए गांव में जाता हूँ। अब नंद किशोर उससे फिर पूछ रहा है, कह रहा है कि किम हो नगरे भवता मन किमर्थम न लगती, क्या किम हो, क्या नगर में, नगर कहते हैं नगर में, क्या नगर में, भवता मीन्स आप, क्या आपका मन नगर में नहीं लगता है? किमत्र भवता बंधुजना नावस्ति, क्या वहां पर, भवता मीन्स आपके, क्या वहां पर आपके बंधुजन नहीं रहती है? अब रमेश फिर कहता है, रमेश उनको उत्तर देता है, कहता है तथा नास्ति मित्र, ऐसा नहीं है मित्र, ऐसा नहीं है। नास्ति में होता है नहीं है, मित्र ऐसा नहीं है। यद्यपि मम बांधवा नगरे निवसन्ति, यद्यपि मम में होता है मेरे बंधु, मेरे भाई बंधु नगर में रहते हैं, नगरी में नगर में, निवसन्ति रहते हैं। तथापि मम आत्मा, फिर भी वो कह रहा है कि मेरे बंधुजन नगर में रहते हैं, फिर भी मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है वो कहाँ है? ग्रामे बस्ती, गांव में ही बसता है, गांव में ही लगता है। तत्र मम पितामह, पितामह कहते हैं दादाजी, तत्र मिस वहां, मम मिस मेरे, वहां मेरे दादाजी, पितामही दादी जी, पितृभ्य और चाचा जी, वहां मेरे दादाजी दादी जी और चाचा। अन्य अपि पूज्या जना अधापि निवसन्ति, वहां पर मेरे दादाजी दादी जी चाचा आदि तथा अन्य पूज्य लोग जहां निवास करते हैं। आगे देखिए, अब नंद किशोर उससे फिर पूछ रहा है, मित्र ग्रामे तु प्रायेण कृषका वसन्ति, वो कह रहा है अब गांव के बारे में कि गांव में होता क्या क्या है। गांव में कृषक लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, गाय भैंसे बकरी होती है और कच्चे पक्के मकान होते हैं। इस तरह से देखो अपने चित्र में हम सब देख रहे हैं। तो वो उससे फिर पूछ रहा है, कह रहा है
कि मित्र ग्रामे तो प्रायण कृषका बसंती, गांव में तो प्राय कृषक कहते हैं किसान लोग ही रहते हैं, गांव में तो किसान लोग ही रहते हैं। तेसाम जीवनम कीदृशम, उनका, तेसाम कहते हैं उनका जीवन कैसा होता है, कीदृशम में होता है कैसा, उनका जीवन कैसा होता है। ग्रामस्य वातावरणम, गांव का वातावरण, वातावरण ग्रामस्य मीन्स गांव का वातावरण, कीदृशम और गांव का वातावरण जो होता है वो कैसा होता है। एतत् सर्वम माम साव्यति किम, क्या ये सब मुझे आप सुनाओगे। उससे प्रश्न कर रहा है कि आप गांव में गए हैं तो वहां पर कृषक लोग ही रहते हैं क्या, और उनका जीवन कैसा होता है तथा वहां का वातावरण कैसा होता है, इस सब के बारे में क्या आप मुझे बताओगे। अब रमेश उसको उत्तर दे रहा है। रमेश कह रहा है अवश्यमेव श्रूयताम, अवश्य ही सुनाऊंगा, कह रहा है कि अवश्य ही सुनाऊंगा। अब वो सुना रहा है उसको। कृषि प्रधानो अयम अस्माकम भारत देश है, अस्माकम कहते हैं हमारा, भारत देश, हमारा जो भारत देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। अत्रत्या 80% जना ग्रामेषु एव निवसन्ति, अत्रत्या कहते हैं यहाँ 80 कहते हैं 80%, यहाँ पर 80% जना कहते हैं लोग, ग्रामेषु एव निवसन्ति गांव में ही रहते हैं। यहाँ पर 80% जो लोग होते हैं वो गांव में ही निवास करते हैं। यद्यपि ग्रामेषु शिल्पकारा, यद्यपि ग्रामेषु कहते हैं गांव में, यद्यपि गांव में शिल्पकार, शिक्षक, बहुविध कर्मकाराश्चापि बसन्ति, यद्यपि गांव में शिल्पकार, शिक्षक तथा अन्य प्रकार के कर्मचारी भी रहते हैं, तथापि ग्रामवासिना प्रायण कृषका भवन्ति, फिर भी यानी वो कह रहा है कि गांव में शिल्पकार, शिक्षक तथा अन्य प्रकार के कर्मचारी भी रहते हैं, फिर भी गांववासी क्या होते हैं, प्रायण कृषका भवन्ति, फिर भी गांववासी कृषक ही होते हैं। ते प्रातः कालादारभ्य सायं यावत् महता परिश्रमेण क्षेत्रेषु कार्यम कुर्वन्ति, ते कहते हैं वे सब प्रातः काल से साय तक, महता कहते हैं कठिन परिश्रम, अपने खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं या कठिन कार्य करते हैं। स्व क्षेत्राणि हलेन करसन्ति, और स्व अपने खेतों में, स्व मीन्स अपने, क्षेत्राणि खेतों में, और अपने खेतों में हल से जोतते, करसन्ति कहते हैं जोतते हैं। तत्र बीजानि च वपन्ति, तत्र वहां, और वहां पर बीजों को बोते हैं। क्षेत्र कर्षणाय ते संप्रति ट्रैक्टर इत्याख्य यंत्रस्य प्रयोगम कुर्वन्ति, क्षेत्र कर्षणाय खेतों को जोतने के लिए, कर्षणा में जोतने के लिए, और खेतों को जोतने के लिए ते मीन्स वे सब, खेतों को जोतने के लिए वे सब ट्रैक्टर यंत्र का प्रयोग भी करते हैं। यथा समय कुल्य जलेन, और समय के अनुसार, कुल्य कहते हैं नहर, कुल्य जलेन नहर के जल से, और समय के अनुसार नहर के जल से, नलकूप जलेन और नलकूप के जल से या कुओं के जल से, क्षेत्राणि सिंचन्ति, क्षेत्राणि कहते हैं खेतों को सींचते हैं। समय के अनुसार नहर और नलकूप के जल से अपने खेतों को सींचते हैं। क्षेत्र कर्मसु निगमना, खेतों में निगमना कहते हैं लगे हुए। कृषका किसान, प्रायण दिनस्य भोजनम क्षेत्र से कुर्वन्ति, खेतों में लगे हुए जो किसान होते हैं, कृषक होते हैं, वो प्रायः दिन का जो भोजन है वो अपने खेतों पर ही करते हैं। महता परिश्रम ते, और कठिन परिश्रम करके बेसब, ते मीन्स होता है बेसब, प्रभूत मात्रायाम धन्यानि उत्पादयन्ति, और कठिन परिश्रम करके वे सब पर्याप्त मात्रा में, प्रभूत माने कहते हैं पर्याप्त मात्रा में, धन्यानि माने अन्न का उत्पादन करते हैं। तेसाम जीवनम सरलम भवति, उनका जीवन सरल होता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे का जो पाठ है वो दूसरी वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।